आज है 9 सितंबर 2025 दिन मंगलवार। वेलकम बैक यूपी डीएनएस न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज संसद भवन में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा माहौल। वोटिंग सुबह 10 बजे से और गिनती शाम 6 बजे से होगी। विपक्षी सांसदों ने कल मॉक पोल किया। एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर तय मानी जा रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव का समीकरण बदले। बीजेडी और बीआरएस ने मतदान से दूरी बनाने का फैसला लिया। दोनों दलों के इस कदम ने एनडीए और विपक्ष की रणनीति पर गहरा असर डाला। चुनावी नतीजे और भी दिलचस्प हो सकते हैं। पंजाब में बाढ़ की गंभीर स्थिति। संसद में एनडीए और विपक्ष का डिनर कार्यक्रम रद्द। नेताओं ने साफ कहा, रणनीति बाद में, राहत कार्य पहले। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले दोनों दलों ने संवेदनशीलता दिखाई। भारत जोड़ो यात्रा की तीसरी वर्षगांठ पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बड़ा ऐलान। कहा, यह यात्रा केवल सफर नहीं बल्कि सामाजिक असमानता और आर्थिक विषमता के खिलाफ परिवर्तनकारी आंदोलन। राहुल गांधी के नेतृत्व को ऐतिहासिक करार दिया। अफगानिस्तान के तालिबानी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा पर अटकलें। संयुक्त राष्ट्र से यात्रा पाबंदी हटाने की मांग। अगर यह संभव हुआ तो भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में नया अध्याय जुड़ सकता है। अमेरिका भारत टैरिफ विवाद पर कांग्रेस सांसद राशि थरूर का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर का जवाब सही दिशा में। ट्रंप के अपमानजनक शब्दों पर भारत ने गरिमा से प्रतिक्रिया दी। वैश्विक मंच पर सख्त रुख जरूरी। उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी तैयारी। 9 सितंबर को संसद में मतदान होगा। नामांकन प्रक्रिया पूरी। उम्मीदवार तैयार। एनडीए और विपक्षी इंडिया गठबंधन में जबरदस्त टक्कर की संभावना। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। एशिया कप क्रिकेट 28 सितंबर से भारत में शुरू। खेल के साथ कूटनीति भी जुड़ी। एशियाई देशों की भागीदारी पर सबकी नजरें। यह आयोजन भारत की मेजबानी और खेल राजनीति दोनों दृष्टि से अहम माना जा रहा है। पंजाब में बाढ़ की तबाही पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता। आज प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। राहत व बचाव की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पीएम का दौरा राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। सरकारी कंपनी भेल को मिला आईपीएस इंडिया क्वालिटी अवार्ड। सार्वजनिक उपक्रमों की उपलब्धियों पर सरकार का जोर। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत करने का दावा। उद्योग जगत में इस उपलब्धि को अहम सफलता माना जा रहा है। ग्रेटर नोएडा तैयार। 25 से 29 सितंबर तक होगा तीसरा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। 80 देशों के 500 से ज्यादा खरीदार होंगे शामिल। 17 सेक्टरों पर फोकस। यूपी को ग्लोबल मार्केट में पहचान दिलाने की बड़ी पहल। यूपीएससी प्रवक्ता भर्ती की अंतिम तिथि 12 सितंबर। 1500 से अधिक पदों पर आवेदन का मौका। प्रदेश भर के युवा कर रहे हैं तैयारी। रोजगार की सुनहरी संभावना को लेकर छात्रों में खासा उत्साह। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती पर युवाओं की नजर। 4543 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर। पुलिस सेवा में जाने का सपना देखने वाले हजारों अभ्यर्थी जुड़े तैयारी में। भारतीय सेना की एनसीसी विशेष एंट्री योजना। आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर। उत्तर प्रदेश के युवाओं में सेना ज्वाइन करने को लेकर जोश। बड़ी संख्या में छात्र आवेदन कर रहे हैं। रक्षा सेवाओं में करियर का सुनहरा मौका। खुफिया विभाग आईबी में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के 394 पद। आवेदन की आखिरी तारीख 14 सितंबर। यूपी के छात्र भी कर रहे हैं आवेदन। सुरक्षा सेवाओं में जाने का मौका युवाओं के बीच चर्चा का विषय। LIC भर्ती की प्रक्रिया पूरी। 800 से ज्यादा पदों पर आवेदन हुए खत्म। बीमा क्षेत्र में करियर का बड़ा अवसर। यूपी के हजारों युवाओं ने इस सुनहरे मौके का लाभ उठाया। BIML सुरक्षा गार्ड और फायर सर्विस भर्ती पर आवेदन की दौड़ तेज। अंतिम तिथि 12 सितंबर शाम 6 बजे। यूपी के युवाओं ने भी इस मौके को पकड़ने की तैयारी कर ली है। RCFL अप्रेंटिसशिप में 325 सीटों पर भर्ती। आवेदन की अंतिम तिथि 12 सितंबर शाम 5 बजे। तकनीकी छात्रों में जोश। यूपी के हजारों युवा इस अप्रेंटिसशिप को लेकर सक्रिय। पंजाब बाढ़ का असर उत्तर प्रदेश तक। सीमावर्ती जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राहत और बचाव टीम तैनात। हालात से निपटने की पूरी तैयारी।
हापुड़ पुलिस की बड़ी सफलता, दिल्ली से चोरी हुई कीमती कलश बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार, चोरी के गिरोह की तलाश जारी, पुलिस ने दावा किया और भी बरामदी हो सकती है। अयोध्या में पूर्णिमा पर सरयू घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, गंगा आरती और धार्मिक अनुष्ठानों से माहौल भक्तिमय, प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की, श्रद्धालुओं पर अपार उत्साह। वाराणसी से पीएम मोदी का बड़ा संदेश, करोड़ दीदी योजना से महिलाओं को मिलेगा सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में यूपी की महिलाएं निभाएगी अहम भूमिका, महिलाओं में जोश और आत्मविश्वास बढ़ा। दिल्ली में एसएससी परीक्षा रद्द होने के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन, यूपी के हजारों छात्र भी सड़कों पर, पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और जल्द समाधान की मांग, सरकार पर दबाव बढ़ा। झालावाड़ स्कूल हादसे की गूंज यूपी तक, शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को स्कूल सुरक्षा की समीक्षा का निर्देश दिया, बच्चों की सुरक्षा को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने की तैयारी। उत्तर प्रदेश में रक्षा और सुरक्षा गतिविधियों को बढ़ावा, केंद्र सरकार निवेश और योजनाओं पर जोर, सीमावर्ती राज्यों से कनेक्टिविटी के चलते यूपी को रणनीतिक लाभ, उद्योग जगत ने इस पर आशा जताई। तो ये थी आज की 25 सबसे बड़ी खबरें। खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यूपी DNS न्यूज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।